Hello everyone, welcome back to my channel SciHub, and today we are going to continue chemical properties of metals and non-metals. लास्ट वीडियो में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन कवर कर लिया था और आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। और मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं ताकि आपको रिवाइज करने में और डेफिनेशंस याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। जैसे हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। ईच मेटल रिएक्ट्स इन इट्स ओन वे विद ऑक्सीजन। ऐसे ही हर मेटल वाटर के साथ भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। और अब हम देखते हैं जनरल इक्वेशन की मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं जनरल। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? मेटल्स प्लस H2O। H2 क्या होता है? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस। जैसे O2 मॉलिक्यूल को क्या बोलते थे? ऑक्सीजन गैस। वैसे ही H2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। जहां पे भी H2, O2 या CO2 जैसे होंगे वो होते हैं गैसेस। ये कभी अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा गैस फॉर्म में होते हैं। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? MOH। मेटल हाइड्रोक्साइड, OH होता है हाइड्रोक्साइड का मतलब। ठीक है, अब ये तो हो गई पहली जनरल रिएक्शन। इसमें क्या डिफरेंस है? जो ऑक्सीजन के साथ से था, यहाँ पे निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती थी क्योंकि यहाँ पे H2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यहाँ पे चला जाता है प्रोडक्ट्स के टाइम। इसलिए क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और इसी में सेकेंड रिएक्शन क्या होती है? सेम है सब। मेटल्स प्लस H2O गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस H2। क्या डिफरेंस है? पहली रिएक्शन में निकल रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड, अब दूसरी में निकल रहा है मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखना, ये डिफरेंस कुछ मेटल्स में आएगा पर हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड हमेशा। इट विल बी रिलीज्ड एवरी टाइम व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस H2 या हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या था? मेटल ऑक्साइड तो बन रहा था पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही थी। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जैसे ऑक्सीजन में सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करते थे। ये वो बच्चे हैं क्लास के जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं। ये मेटल्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमेशा रिएक्शन देंगे चाहे रखे हुए हों। ये है काफी शरारती मेटल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है? 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। तो ये क्या बना? मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लैब में यूज होता है काफी। आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनता है? 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2O। ये है इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अब देखिए इस तरफ और इस तरफ, ये कौन सी साइड होती है? रिएक्टेंट साइड, जो लेफ्ट साइड होती है। और राइट साइड होती है प्रोडक्ट साइड। अब देखना है हम इनमें एटम्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स के इक्वल है या नहीं है। जैसे 2Na, यहाँ पे क्या है? 2Na, यहाँ पे भी क्या है? 2Na। तो क्या हो गए? 2Na दोनों साइड। ठीक है, 2H2 ये कितने हो गए? 2 into 2 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। कितने हो गए? ये 2 और ये हो गए 2। 2 + 2 4। तो क्या है? हाइड्रोजन भी बराबर है दोनों साइड। और लास्ट में क्या? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 2 into 2। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 2 ऑक्सीजन है। तो क्या होगी ये इक्वेशन? बैलेंस्ड। जितने एटम्स
रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में थे। लेफ्ट साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी में सिमिलर रिएक्शन होती है पोटेशियम की, बस क्या करना है, Na की जगह K लगा देना है। पोटेशियम का साइन क्या होता है, K। अब आते हैं हम दूसरे लेवल के मेटल पे जो थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम और सोडियम से, वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्योंकि ये कम रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए ऑक्साइड फॉर्म करता है वाटर के साथ। पर हाइड्रोजन गैस तो हमेशा हर केस में निकलेगी। सोडियम और पोटेशियम क्या करते थे, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते थे, मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म। तो रिएक्शन क्या होगी, Mg प्लस H2O सिंपली गिव्स MgO प्लस H2O। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल क्या हुआ, H2 की जगह Mg आ गया और H2 निकल गई। ठीक है, पर ये रिएक्शन होती है हॉट वाटर के साथ। इसमें क्या होगा, वाटर, हॉट वाटर, ये हमें काफी जरूरी है, इसका ध्यान रखना। क्या होगा, हॉट वाटर, ठंडे पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। पोटेशियम और सोडियम की ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन हो जाती है। अब आते हैं तीसरे लेवल के मेटल्स जो काफी स्टीम से रिएक्ट करते हैं। वो ना गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं ना ठंडे से, वो सीधा स्टीम से रिएक्ट करते हैं। वो कौन सी मेटल्स हैं, जैसे जिंक और आयरन। Zn होता है जिंक, आयरन होता है Fe। तो Zn प्लस H2O किस फॉर्म में है, ये स्टीम फॉर्म में, भाप जो होती है स्टीम फॉर्म में है ये। और क्या निकलेगा, ZnO प्लस H2, ये होता है जिंक ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुई, ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। और कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये कभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये काफी शांत मेटल्स हैं, काफी नोबल मेटल्स हैं। तो कौन से एग्जांपल हो गए जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, Cu, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये मेटल्स कभी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, नोबल मेटल्स। ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अब ये अच्छी बात है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, आपकी मेहनत बच गई, कोई रिएक्शन याद करने को है ही नहीं। तो क्या सिंपल स्टेटमेंट हो गई, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, जैसे अब C है, C प्लस H2O, कुछ नहीं होता, कोई रिएक्शन ही नहीं होती, कोई कंपाउंड ही नहीं है ऐसा। वाटर खुद में ही दो नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। वैसे S प्लस H2O कुछ भी नहीं होता, कोई कंपाउंड ही नहीं बनता। और N प्लस H2O, अब इसके भी डिफरेंट रीजंस है कि ये क्यों रिएक्ट नहीं करते, पर हमारे स्कोप के बाहर है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिंपली क्या स्टेटमेंट याद रखनी है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। अब आता है हमारा तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। अब आते हैं हमारे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। हमारे सिलेबस में कंसंट्रेटेड एसिड्स नहीं है, डिल्यूटेड एसिड्स हैं। कंसंट्रेटेड एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो किसी भी चीज को जला सकते हैं। मतलब अगर स्किन पे भी पड़ जाए, जिसे हम हिंदी में तेजाब बोलते हैं, मतलब काफी डेंजरस होते हैं वो कंसंट्रेटेड एसिड्स। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है डिल्यूटेड एसिड्स। डिल्यूट का मतलब क्या है, हमने उनमें पानी मिला रखा है, हमें उनकी रिएक्शन देखनी है कि मेटल्स के साथ होती है या नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिल्यूट एसिड, या नॉर्मली हमारे सिलेबस में क्या बोलते हैं उन्हें, एसिड्स। तो क्या होती है रिएक्शन। अब सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। हमने 7th क्लास में क्या किया था, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। वो सिंपली होते हैं एसिड्स, और एसिड्स के मेन दो एग्जांपल है हमारे सिलेबस में। पहला है HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, और दूसरा है H2SO4। ये क्या है, सल्फ्यूरिक
एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये लैब में भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़ा हो तो इसमें से हमेशा कॉन्स्टेंटली धुआं निकलता रहता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी जनरल रिएक्शन पे। इसकी जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, क्या बनता है? एक नया कंपाउंड बताया जिसे बोलते हैं सॉल्ट। इसकी डेफिनेशन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी, तो प्लीज एक बार नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना या याद ही कर लेना। उनसे पेपर के लिए काफी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और मैं धीरे धीरे असाइनमेंट भी डालना स्टार्ट करूंगा। तो अब हम आते हैं जनरल रिएक्शन पे। क्या है? मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए अब इनके एग्जांपल देखते हैं, डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या आएगा? सोडियम एंड पोटेशियम का। उनका सबसे पहला एग्जांपल क्यों आता है? क्योंकि वही है सबसे रिएक्टिव मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके रिएक्शंस। क्या रिएक्शन है? 2Na प्लस HCl gives 2NaCl प्लस H2 गैस। अब आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है। 2 1 Cl 2 Cl 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी? रिएक्शन हो गई मेरी अनबैलेंस्ड। तो अब बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लगा दूंगा 2। अब मेरी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड। तो अब ये क्या रिएक्शन हुई? मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये सॉल्ट कौन सा है? NaCl, वही है जो हमारी डेली लाइफ में नमक की तरह यूज होता है, जो हम खाने में स्प्रिंकल करते हैं, वही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसे इसलिए बोलते हैं सॉल्ट। नया कंपाउंड बना है ये सोडियम क्लोराइड। अब दूसरी रिएक्शन आती है पोटेशियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 2K प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस H2। इस कंपाउंड को जो नया सॉल्ट बना है वो बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। क्या निकली यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हर रिएक्शन में निकल रही है। और क्या बन रहा है? सॉल्ट। 2K प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विच इज पोटेशियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन हो गई मेटल्स के साथ एसिड की। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं, तो अब उन्हें देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में। अब हम आते हैं सेकंड क्लास ऑफ मेटल्स पे जो एसिड्स के साथ थोड़ा धीरे रिएक्ट करते हैं। तो उनके एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। काफी सिंपल एग्जांपल है, 2 रिएक्शंस है। तो चलिए पहली रिएक्शन देखते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद HCl टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। पर इस रिएक्शन में मैंने इसको बैलेंस नहीं किया। बैलेंसिंग में आपके सामने ही करूंगा ताकि आपको समझ आ पाए कि हम बैलेंसिंग में क्या करते हैं। हम बैलेंसिंग में क्या करते हैं? दोनों तरफ नंबर मल्टीप्लाई करके इक्वल एटम्स लाने की कोशिश करते हैं, हर एलिमेंट का इक्वल एटम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे किस एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ में अलग अलग हैं। तो हम देखेंगे कि H के 2 एटम है प्रोडक्ट साइड में और Cl के 3 है। तो अब हमें ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि दोनों तरफ क्या हो जाए? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाए। अब हम टेस्टिंग करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, देख के कि क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन तो बराबर हो गए, पर हमारे क्लोरीन बिगड़ गया। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है।
अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और Cl हो गए सेम। तो क्या बना, 2 और 3 से काम नहीं बना, हमें और नंबर्स ट्राई करने पड़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्राई करने पड़ेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे हम नंबर इक्वल ला सकते हैं। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो गए, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, Cl कितने हो गए, 6 और यहाँ पे है 3। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या नोट किया कि Cl कितने हो गए हैं, 3 और यहाँ पे है 6। तो अब क्या आएगा, 2। कितने Cl हो गए, 6 Cl, 6 Cl, 6H और 6H क्या हो गए, Cl और H तो हो गए बैलेंस। पर अब हमारा एल्यूमिनियम बिगड़ गया क्योंकि यहाँ पे हो गए 2 एल्यूमिनियम और यहाँ पे है 1 एल्यूमिनियम। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी रिएक्शन होगी बैलेंस। ये काफी हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट एलिमेंट्स पे आपको मल्टीप्लाई करने आ जाएंगे नंबर्स, ये आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैलेंसिंग की। तो हमने क्या किया, 2Al plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम आते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पे जो कि है Zn की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्शन क्या है, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2O। आप इस रिएक्शन को देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है। क्या किया, Zn ने H2 को रिप्लेस कर लिया, उसकी जगह ले ली और उसको निकाल दिया SO4 से और खुद जुड़ गया ZnSO4 बनाने के लिए। इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकल गई और लिबरेट हो जाएगी। अब हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कैसे चेक करते हैं। अब मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में हमने ये रिएक्शन करी और हम उसके पास कैंडल लेके आए तो एक पॉप की साउंड आएगी, तो वो कंफर्म करती है कि हाइड्रोजन गैस है, वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको टीचर करके दिखाएगी। एक टेस्ट ट्यूब के पास वो कैंडल लेके आएंगे, जब ऐसी रिएक्शंस करेंगे मेटल की एसिड के साथ तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये होगी हमारी इस वीडियो की लास्ट रिएक्शन। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉन मेटल्स डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो हमारे पार्ट में, हमारे सिलेबस में वो पार्ट है ही नहीं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल प्लस एसिड नो रिएक्शन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पे हम करेंगे मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि है इस चैप्टर का एंड। फिर उसके बाद हम एक वीडियो में पूरा समराइज करेंगे चैप्टर को। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज वॉच दिस, रिवाइज करिए मेरे नोट्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज साई हब।